हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे इसरो HSFC जो कि ह्यूमन स्पाइस सेंटर है था बेंगलुरु का। उसका 2 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट किया था और उस एग्ज़ाम में मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था। और यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा सभी मेमोरी क्वेश्चन है जो कि मैंने खुद दिया था और सभी क्वेश्चंस मेरे को याद हैं। जितना क्वेश्चन मेरे को याद है सभी क्वेश्चन मैं आपके साथ एक बाय एक डिस्कस करूँगा। कोई एक भी क्वेश्चन मैंने किसी दूसरे एग्जाम से नहीं लिया हूँ। जितना भी क्वेश्चन हुआ है सभी क्वेश्चन 2 जनवरी के ही हैं। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपको बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन था फीटर ट्रेड वाले के लिए, कैंडिडेट के लिए था। पहले जो क्वेश्चन आया था आपने देखा होगा, ऐसे 2 टाइप के सिंबल ट्राइंगल में आए हुए थे जो कि रफनेस सिंबल पूछ रहा था कहाँ से कहाँ तक था। ये 1.6 to 6.3 से। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन था हैमर का क्वेश्चन, जहाँ पर वो ऐसा हैमर दिखाया था और इस पार्ट का नाम क्या है वो पूछ रहा था, वो था चिक। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये ऐसा एक सिंबल दिया गया था जो कि हाइड्रोलिक से आया हुआ था और इसका आंसर जो था वो है प्रेशर गज। फिर नेक्स्ट था ऑयल बेस्ड मटेरियल कौन सी फायर ग्रुप में आता है, जो कि A, B, C सभी टाइप का ऑयल बेस्ड होते हैं वो क्लास B में होते हैं। फिर नेक्स्ट था लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर। क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट ने कंफ्यूज हुए होंगे शायद, क्योंकि यहाँ पर वर्नियर कैलिपर वो या फिर जेनी कैलिपर, कौन से कैलिपर की बात कर रहा था। एक्चुअली वो कैलिपर की बात कर रहा था जो कि हम डिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं और ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्टील रूल के साथ यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.5 है। फिर नेक्स्ट जो आया था स्लिप गज का, उसका हार्डनेस के बारे में पूछ रहा था। उसका एक्चुअल हार्डनेस है 64 HRC। फिर नेक्स्ट था आपका 30 mm का एक बास्टर्ड फाइल है, उसमें 10 mm लेंथ में कितने नंबर ऑफ टीथ रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल था। इसमें टोटल 9 टीथ रहेंगे। अगर आपको 250 mm का पूछेगा तो उसमें 10 नंबर ऑफ टीथ रहेंगे। अगर आपको 200 mm का पूछेगा उसमें 11 नंबर ऑफ टीथ रहेंगे। अगर आपको 150 mm का पूछेगा उसमें 13 नंबर ऑफ टीथ रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हेक्सो ब्लेड का पिच 1 mm है, तो वो कौन सी क्लास में आएगा। 1 और 1.5 ये दोनों मीडियम क्लास में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूँ। मीडियम क्लास में 1 और 1.4 आता है, फाइन में 0.8 आता है और कोर्स में 1.8 आता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, जो कि था आपका टॉलरेंस। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था व्हाट इज यूज्ड टू अलाइन द होल इन द रिवेटिंग। 2 होल है रिवेटिंग में, इसको अलाइन करने के लिए हम कौन सी टूल का यूज़ करते हैं, जो कि है ड्रिफ्ट। फिर नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन था उसमें ऐसी टाइप का एक फिगर दिया गया था आपको लैप जॉइंट से, और वो पूछ रहा था कौन से टाइप का लैप जॉइंट है वो संक टाइप का लैप जॉइंट है। फिर एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर कोड पूछ रहा था, मैरून कलर था। फिर उसने बहुत सारे फीट के सिंबल दे रखे थे, जहाँ पर पूछ रहा था इसमें कौन सा ट्रांजिशन फीट में आता है, जो कि रिंगिंग फीट था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन था 6H-J7 इस टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ फीट। ये ट्रांजिशन फीट में आता है, जो कि एक पुश फीट, जो कि एक टाइट पुश फीट है और ये ट्रांजिशन फीट में ही आता है। व्हाट इज द सिंबल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था व्हाट इज इन द शाफ्ट बेसिक सिस्टम। शाफ्ट बेसिक सिस्टम से एक जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या होता है, शाफ्ट बेसिक सिस्टम में अपर डेविएशन ऑफ द साइज ऑफ द शाफ्ट इज 0। शाफ्ट का अपर डेविएशन को 0 किया जाता है और होल का लोअर साइज को 0 किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था व्हिच कम्स अंडर ट्रू ऑन मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी में कौन सा ट्रू है, इसका ऑप्शन जो था तो मेरे को याद नहीं आ रहा था, याद आया अभी, मगर उसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिसने भी ए लगाया होगा वो करेक्ट होगा, बाकी बी सी डी तीनों सही थे और ये ए वाला ऑप्शन जो था वो सही नहीं था। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCDA। बहुत अच्छा सवाल था, जैसे ABC पास, वैसे PCDA था प्लान डू चेक एक्ट। फिर नेक्स्ट था वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप सेफ्टी में से वो पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए है। शायद मेरे को अभी ऑप्शन याद नहीं आ रहे, ऑप्शन याद आते तो मैं आपको बता देता फिर वो कौन सा ऑप्शन था अभी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एक सवाल आपको याद होगा, इफ द प्रेशर इज डबल एंड वॉल्यूम इज हाफ देन व्हाट इज द रिजल्ट। इसमें ये बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन था जहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होते हैं। अगर आप V2 को डबल कर देंगे देन आपका ये जो आंसर आएगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेशर को डबल कर रहे हो तो इसीलिए ये वो हाफ हो जाएगा इसका, और ये वो हमेशा रिड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था थर्ड एंगल व्यू का, तो ये ऐसा वाला फिगर बनेगा थर्ड एंगल व्यू में। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था
फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था मैक्सिमम इंटरफेरेंस से लेकर के, उसका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो फिगर क्या क्या दे रखा था, वो उसका अपर डेविएशन लोअर डेविएशन क्या क्या था अभी याद नहीं है, इसी वजह से खाली ये बता दे रहा हूँ। अगर आपने ऐसे किए होंगे तो वो सही है, क्योंकि मेरे को कुछ कुछ मतलब याद है, जैसे कि 25.035 ऐसे कुछ था, किसी में -0.2 भी था जो शाफ्ट की साइज में थी, तो इसीलिए वो किसका क्या था वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। डिफरेंस मैक्सिमम इंटरफेरेंस कहाँ पर होगा, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम होल एंड मैक्सिमम शाफ्ट। और मैक्सिमम अलाउंस अगर आपको पूछा गया था और एक क्वेश्चन में, उसमें डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये दोनों आपको देखना जरूरी है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था रेक्टिफायर सेट में क्या कन्वर्ट होता है, वो AC टू DC को कन्वर्ट करता है। फिर नेक्स्ट जो सवाल था करेक्टिव मेंटेनेंस को क्या बोला जाता है, करेक्टिव मेंटेनेंस को हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या फिर रिएक्टिव मेंटेनेंस, यही दोनों बोला जाता है उसको। वहाँ पर वो सवाल शायद ऑप्शन नंबर D की ओर था। फिर नेक्स्ट जो सवाल आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो एम्पियर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है रिवेटिंग में जिगजैग, अगर आप रिवेटिंग को जिगजैग करते हैं तो जो पॉलीगन का फॉर्मेशन बनता है वो किस टाइप का होता है। मान लीजिए एक ऐसा रिवेट यहाँ लगाया, एक 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 यहाँ लगाया, तो ये कौन से टाइप का पॉलीगन फॉर्मेशन करता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ ट्रायंगल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ट्रायंगुलर शेप है। इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव टर्मिनल कौन से टाइप का पोलैरिटी वो प्रोड्यूस करता है, वो रिवर्स पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है। दूसरा एक चीज़ था राउंड हेड रिवेट फॉर्मेशन करने के लिए वो पूछ रहा था क्या बनना चाहिए, रिवेट का डाया और रिवेट का लेंथ का लेकर के दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, मगर उसमें जो इसमें जो सही आंसर है वो रिवेट डाया 1.3 to 1.6। इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि लेंथ है ये अगर आपका राउंड शेप में दिया होगा तो आपको उसका जो थिकनेस होगा प्लस डाया इंटू 1.3 to 1.6 होगा। अगर फ्लैट शेप में वो बोल रहा होगा तो फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, उसका थिकनेस प्लस डाया इंटू 0.8 to 1.2 तक। तो इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है। यहाँ पर राउंड शेप का दे दिया, अगली बार अगर फ्लैट टाइप का दे देगा तो आपको ये वाला देखना है। नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन था वो कैडलिंग और कैलोराइजिंग को लेकर के था, जिसमें एल्यूमिनियम पाउडर यूज होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था टू इंड्यूस टफनेस एंड रेगुलेट द हार्डनेस, वो कौन सा प्रोसेस था, वो टेम्परिंग था। और जो मेशिनेबिलिटी का जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर अनेलिंग होगा। और एक जो सवाल स्टील के चैप्टर से था उसका जो आंसर होगा नॉर्मलाइजिंग होगा। ठीक है, फिर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील पूछ रहा था, वो 723 डिग्री था। सबसे हार्ड स्टील कौन सा होता है, वो मार्टेनसाइट ही था। फिर ABC का फुल फॉर्म पूछ रहा था, जहां पर एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन होगा आपका आंसर। और एक क्वेश्चन दिया था 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का ऑपोजिट में क्या होगा, वो उसका सही आंसर है 1:3:2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी भी अगर हमेशा जो भी 30 डिग्री होता है उसका ऑपोजिट साइड हमेशा शॉर्ट रहता है, तो इसीलिए ये जो फिगर बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, इसका जो फिगर बनेगा हमेशा ऐसा ही बनेगा। ये साइड 30 डिग्री होगा तो ये शॉर्ट होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये जो है ये x होगा, ये x√3 होगा और ये 2x होगा। तो इसीलिए इसका जो रेशियो है 1:3:2। करेक्टिव मेंटेनेंस इससे पहले मैंने आपको बता दिया। फिर एक सवाल था जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, सॉरी एक ऐसा सवाल था 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का ट्राइंगल को दोनों साइड को फेसिंग करना है, तो 100 स्क्वायर फीट के लिए 2 रुपये आता है, तो टोटल को करने के लिए कितना आएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये एक विषमबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्राइंगल जिसको बोला जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये तीनों का सम करके इसको 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका S आएगा। फिर आपका जो फार्मूला है उसका S होल इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, तो इसके हिसाब से 60 होल इंटू 60 माइनस 3 60 माइनस 40 60 माइनस 50। तो इसको फिर आपको अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको एक कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा, जो कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हुए इसका रूट ओवर निकालेंगे तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन में लिख देना है। जैसे 60 को मैंने लिख दिया 2 × 3 × 2 × 5, फिर ऐसे इसका जो डिफरेंस है वो 30 है, तो 2 × 3 × 5, तो फिर इसको 20 को मैंने कर दिया 2 × 2 × 5, फिर 10 को कर दिया 2 × 5। फिर क्या होगा, आप
यहाँ पर जितने भी सारे 2 है उसको काउंट कर लीजिए। यहाँ पर 6 2 था, इसीलिए मैंने उसका रूट ओवर निकालेंगे, मतलब रूट 1/2 होता है ना, तो इसीलिए 6 हो रहे, तो इसका कितने 3 लिखूंगा, मैंने 3 बार 2 लिख दिया। फिर इसके बाद 2 बार 3 थे, इसीलिए मैंने 1 बार लिखा। फिर 4 बार 5 था, इसीलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया। तो फिर इसका देखिए काउंट कितना हुआ, 24 × 25 = 600। एक साइड होने तो 600, मगर क्वेश्चन में पूछा था दोनों साइड, तो इसीलिए आपको एक साइड के लिए 100 स्क्वायर मीटर के लिए आपको 2 रुपया है, तो 600 के लिए आपको कितना आएगा, 12 रुपया। मगर उसने पूछा था क्या 2 साइड को करना है, 2 साइड को करने के लिए कितना आएगा, 24। फिर नेक्स्ट जो सवाल था वो पीपी रेस्पिरेटर कौन सा था, वो नोज मास्क ही था। फिर उसके बाद जो सवाल था वो था सेंटर ड्रिल का यूज। सेंटर ड्रिल का यूज हम किस लिए करते हैं, एक फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट था, उसको सेटिंग करने के लिए डिवाइस को टूल को प्रॉपर तरीके से। दूसरा जो था ऑप्शन दे रखा था ए और बी में, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। तो इस पार्ट में मैंने टोटल 42 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हूँ। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा को मैं जब दूसरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो आपको बराबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सवाल छूटेगा आपसे, पूरा का पूरा 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैं आपको बहुत से क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए। और इस वीडियो को बनाने के लिए भी टाइम लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जितने भी सारे दोस्तों ने इस एग्जाम को दिया था उनको साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने में टाइम लगता है भैया। आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में ड्यूटी से आने के बाद आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले सभी जॉब नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, सिलेबस के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।